हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन फीवर में। दोस्तों, आज के अपने सेशन में हम लोग तालिबान के शरिया कानून के बारे में सब कुछ जानेंगे और हम लोग ये भी जानेंगे कि अफगानिस्तान की महिलाएं इस तालिबानी शरिया कानून से क्यों इतनी डरी हुई हैं। तो दोस्तों, बने रहिए आप लोग मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। तो चलते हैं दोस्तों अपने आज के सेशन की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे शरिया कानून या शरीयत कानून के बारे में। तो दोस्तों, ये जो शरिया कानून है इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। इसका पहला भाग इस्लाम के पंथ ग्रंथ कुरान पर आधारित है, जबकि दूसरा भाग इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद द्वारा दी गई मिसालों पर आधारित है। और इन कानूनों को बनाने की विधि को फिकह कहा जाता है। दोस्तों, इस कानून में आपके स्वास्थ्य, खान पान, पूजा विधि, व्रत, विवाह, जुर्म, राजनीति आदि सभी के बारे में लिखित तौर पर वर्णित किया गया है। तो दोस्तों, यह है पैगंबर मोहम्मद और यह है ग्रंथ कुरान, जिसे आप साफ साफ चित्रों में देख सकते हैं। दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे कि शरिया कानून का उदय कब हुआ था। तो शरिया कानून का जो उदय माना जाता है वो 7वीं शताब्दी में सऊदी अरब के मक्का मदीना में माना जाता है, क्योंकि इस समय यहाँ पर इस्लाम की स्थापना हुई थी और यहीं पर इस्लाम का प्रचार प्रसार तेजी से बढ़ने लगा था। दोस्तों, इस समय यहाँ पर एक कबीलाई समाज भी रहा करता था और इन कबीलाई समाज को कुरान के नियमों के आधार पर ही संचालित किया जाने लगा था और तब से यहाँ शरिया कानून का उदय माना जाता है। चलते हैं दोस्तों अपनी अगली स्लाइड की तरफ। दोस्तों, इस्लामी कानून की 4 बड़ी संस्थाएं भी हैं और इन 4 बड़ी संस्थाओं के नाम हैं हनफिया, मलिकिया, सफिया और हनबलिया। और जो ये सभी संस्थाएं हैं ये अलग अलग समय में विकसित हुई हैं। दोस्तों, अब जानेंगे हम कि भारत में शरीयत कानून कितना प्रभावी है। तो भारत में अगर बात करें तो शरीयत कानून उतना अधिक लागू नहीं होता है और इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है हमारा संविधान, क्योंकि भारत के संविधान ने यहाँ के प्रत्येक नागरिक को समान रूप से समान अधिकार दिए हुए हैं। लेकिन दोस्तों, भारत में शरीयत कानून के नियमों को लागू करने के लिए एक संस्था का गठन 1937 में किया गया था, जिसे हम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नाम से जानते हैं। और ये मुस्लिमों के सभी मामलों का निपटारा इस्लाम के कानून के हिसाब से करता है। दोस्तों, हमारे देश में सभी धर्मों के लिए उनके धर्मों के अनुसार मामलों को निपटाने के लिए ऐसी संस्थाओं का निर्माण किया गया है, जैसे कि हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956, पारसी विवाह तलाक कानून अधिनियम 1936 और हिंदू विवाह अधिनियम 1955। अब चलते हैं हम लोग अपनी अगली स्लाइड की तरफ। तो दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे कि शरीयत कानून की सजाएं क्या क्या हैं। तो इसमें अपराधों को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है हद। दोस्तों, ये जो हद है इसे काफी गंभीर अपराध माना जाता है और इसमें चोरी भी शामिल है और चोरी जैसा अपराध करने वाले को कठोर दंड दिया जाता है और दंड के स्वरूप उसके दोनों हाथों को काट दिया जाता है। और जो दूसरी सजा है वो है तजीर, और इसमें सजा देने का अधिकार जज के ऊपर छोड़ दिया जाता है और जज ही ये तय करता है कि अपराधी को क्या सजा दी जाएगी। तो दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे कि तालिबान का शरिया कानून क्या है। तो 1996 से लेकर 2001 तक अफगानिस्तान में इन्होंने अपना शरिया कानून लागू किया था और इस कानून में इन्होंने शरिया कानून को तोड़ने पर काफी कठोर दंड का प्रावधान किया हुआ था और इसके लिए इनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी निंदा भी हुई थी। और दोस्तों, इस कानून के तहत तालिबान ने किसी भी प्रकार के गीत संगीत पर अफगानिस्तान में प्रतिबंध लगा दिया था
और इन्होंने 1,80,000 लोगों को भूखा रखने के लिए इन्होंने उनके अनाज को जला दिया और उनकी फसलों को बर्बाद कर दिया, ताकि इन लोगों के शरीयत कानून का खौफ अफगानिस्तान के लोगों के मन में हमेशा जिंदा रहे। दोस्तों अब हम लोग जानेंगे कि महिलाओं का डर तालिबानी शरिया कानून को लेकर इतना किस लिए है। तो दोस्तों इसमें पहला जो आता है वो ये है कि तालिबानी शरिया कानून के तहत महिलाओं को घर में नजरबंद करके रख दिया जाता है। और दूसरा जो है वो ये है कि वो पढ़ लिख भी नहीं सकती हैं। और तीसरा है कि 8 साल से ऊपर सभी महिलाओं को बुर्का पहनना अनिवार्य कर दिया जाता है। और चौथा है कि वो अकेले अपने घर से बाहर भी नहीं निकल सकती हैं। और पांचवा है महिलाओं को हाई हील सैंडल और जूते पहनने पर भी पाबंदी लगा दी जाती है। छठवां है महिलाओं को अपने घर की खिड़कियों से बाहर तक देखने पर पाबंदी लगा दी जाती है। और दोस्तों वो अपने घर की बालकनी में भी नहीं आ सकती हैं। यहां तक कि महिला अपनी तस्वीर अखबार में भी नहीं छपवा सकती है। और महिलाओं को सड़क पर निकलना, रेडियो पर बोलना और टीवी पर दिखना साफ तौर पर प्रतिबंधित कर दिया जाता है। और महिलाएं ना सार्वजनिक जगहों पर जा सकती हैं और ना ही वो अपने हाथों पर नेल पॉलिश लगा सकती हैं। और दोस्तों अगर कोई महिला इन कानूनों का उल्लंघन करती है तो उसको भीड़ में बुलाकर कोड़े लगाए जाते हैं, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग जानेंगे कि जो इस बार का तालिबान है वो क्या कहता है। तो दोस्तों इस बार के तालिबान ने अपने आप को एक उदारवादी ताकत के रूप में पेश करने की कोशिश की है। और उसने ये भी कहा है कि इस बार वो महिलाओं के सम्मान और तालिबान के खिलाफ लड़ने वालों को माफ कर देगा और उन्हें किसी भी प्रकार की कोई सजा नहीं देगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि अब महिलाओं को काम करने की आज़ादी होगी और महिलाएं उच्च स्तर तक शिक्षित भी हो सकती हैं। तो दोस्तों अब हम लोग जानेंगे कि अफगानिस्तान के लोगों की क्या राय है अफगानिस्तान के इस स्टेटमेंट के बाद। तो दोस्तों यहाँ के लोगों का मानना है कि तालिबान अभी झूठ बोल रहा है और जैसे ही एक बार विदेशी मीडिया अफगानिस्तान से बाहर जाएगा तो तालिबान अपना पुराना शरिया कानून हम लोगों पर लागू कर देगा और हमारा जीना फिर से मुश्किल कर देगा। तो दोस्तों हमारा आज का ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। तो दोस्तों मैंने एक छोटी सी वीडियो के जरिए आपको तालिबान के शरिया कानून के बारे में सब कुछ समझाने की कोशिश की है। तो दोस्तों अगर आपको आज का ये सेशन पसंद आया तो दोस्तों चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे कल ऐसे ही एक मज़ेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।